जंगल में एक चालाक लोमड़ी कई दिन से भूखी थी। उसे खाने की तलाश में काफी वक्त हो चुका था, लेकिन उसे कोई शिकार न मिल सका। जंगल की घनी झाड़ियों के बीचों बीच चलते हुए उसने एक नन्हे बंदर के बच्चे को खेलते हुए देखा। बंदर का बच्चा बड़ी मासूमियत से दरख्त की शाख से शाख पर झूल रहा था। जैसे ही लोमड़ी की नजर बंदर के बच्चे पर पड़ी, इसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, ये बच्चा तो मेरा अच्छा शिकार बन सकता है। लोमड़ी दब्बे कदमों से दरख्त के करीब पहुंचने लगी। उसकी आंखें बंदर के बच्चे पर जमी थीं। लेकिन जैसे ही वो बंदर के बच्चे के करीब पहुंची, अचानक बंदरिया माँ पीछे से लपकी और जबरदस्त तरीके से लोमड़ी के सर पर जोरदार चुपत मारी। तुम मेरे बच्चे को खाने का सोच भी कैसे सकती हो? बंदरिया की आवाज में गजब था। लोमड़ी बौखला गई और जल्दी से वहां से भाग निकली। बंदरिया अपनी तेज चीखों से जंगल को गूंजाने लगी और अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। लोमड़ी के चेहरे पर खौफ और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। लोमड़ी आगे चलती रही, लेकिन उसके दिल में खौफ बैठ गया था कि कहीं कोई और जानवर भी इस पर हमला न कर दे। वो अभी इसी फिक्र में थी कि अचानक इसके सामने एक दरख्तों के झुंड से शेर नमूदार हुआ। शेर की आंखों में भूख की चमक और उसकी गर्जदार आवाज सुनकर लोमड़ी के होश उड़ गए। अब तो मेरा बचना मुश्किल है, उसने अपने आप से कहा और अपनी जान बचाने के लिए उल्टे कदमों भाग निकली। शेर ने भी बगैर वक्त जाये किए उसका पीछा शुरू कर दिया। लोमड़ी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। उसके पांव तेजी से जमीन पर पड़ रहे थे और शेर भी अपनी पूरी कुव्वत के साथ उसके पीछे था। लोमड़ी के दिल की धड़कन तेज हो गई थी और वो सोच रही थी कि अब क्या करूं, कहां जाऊं? इसकी नजरें भागते भागते जंगल के मुख्तलिफ रास्तों पर जा रही थीं। अचानक उसकी नजर एक घनी झाड़ी पर पड़ी। शायद यहाँ छिपकर शेर से बच सकूं। इसने सोचा और फौरन झाड़ी के पीछे छिपने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जानती थी कि झाड़ी के पीछे एक गहरा कनवा है। लोमड़ी झाड़ी के पीछे छिपने की कोशिश करते हुए फिसल गई और सीधी कनवे में जा गिरी। वो चीखी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो कनवे के पानी में गिर चुकी थी। शेर झाड़ी के करीब पहुंचा, लेकिन वो लोमड़ी को देख न सका। उसने सोचा कि शायद लोमड़ी कहीं और भाग गई होगी और वहां से वापस चला गया। कनवे के ठंडे पानी में गिरते ही लोमड़ी को एक झटका लगा। इरे, अब तो शेर से तो बच गई, लेकिन यहाँ से कैसे निकलूं? इसके जहन में कई ख्यालात आने लगे। ए खुदा, अब क्या करूं? क्या यहाँ कोई मेरी मदद करेगा? वो कनवे से ऊपर देखने लगी, लेकिन वहां दौर दौर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद लोमड़ी ने एक आवाज सुनी। ये आवाज किसी जानवर के चलने की थी। कौन है? कौन आ रहा है? लोमड़ी ने आवाज लगाई। कनवे के पास एक बकरा आया हुआ था जो जंगल में घास तलाश कर रहा था। उसने लोमड़ी की आवाज सुनी तो चौंक गया। ये आवाज कहाँ से आ रही है? बकरे ने हैरानी से सोचा। क्या ये आसमान से आ रही है? लोमड़ी ने मौका को भांपते हुए फौरन कहा, अरे नहीं भाई, मैं यहाँ कन्वे के अंदर हूँ। जरा आगे आकर देखो, मैं तुम्हें नजर आऊंगी। बकरे ने मोहतात होकर कनवे के अंदर झांका। उसे लोमड़ी पानी में तैरती हुई नजर आई। ओरे लोमड़ी रानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लोमड़ी ने अपने चालाक दिमाग का इस्तेमाल किया और जवाब दिया, अरे भाई, मैं तो यहाँ अपनी मौज मस्ती कर रही हूँ। पानी बहुत मीठा है और ठंडा भी। इस गर्मी के मौसम में यहाँ तैरने का मजा ही कुछ और है। तुम भी आओ, मेरे साथ मजा करो। बकरा, जो कि बहुत भोला भाला था, लोमड़ी की बातों में आ गया। वाकई क्या मजा आ रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल, आओ, कूद जाओ और तुम भी मौज मस्ती करो। लोमड़ी ने बड़ी होशियारी से कहा। बकरे के दिल में कनवे में कूदने की ख्वाहिश पैदा हो गई। उसने बगैर सोचे समझे कनवे में छलांग लगा दी। बकरा कनवे के पानी में गिरा और पानी पीने लगा, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वो यहाँ फंस गया है। बकरे ने कहा, लोमड़ी रानी, अब तो बाहर निकलना चाहिए। कैसे निकलूं? मुझे भूख भी लगी है। लोमड़ी ने मकारी से कहा, अरे यार, फिक्र न करो, मैं तुम्हारे लिए इंतजाम करती हूँ। तुम सिर्फ कनवे की दीवार पर अपने पंजों के बल खड़े हो जाओ। मैं तुम्हारे सर से होते हुए बाहर निकल जाऊंगी और तुम्हारे लिए हरी हरी घास लेकर आऊंगी। बकरा, जो कि आसानी से लोमड़ी की चाल में फंस गया था, दो पैरों पर खड़ा हो गया और अपने पंजों से कनवे की दीवार पकड़ ली। लोमड़ी फौरन उसकी पीठ पर चढ़ी और बकरे के सर से होते हुए बाहर निकल गई। जल्दी आना लोमड़ी रानी। किसका आना? अब तो मैं गई। बकरा हैरान रह गया। अरे, ये तो मुझे धोखा दे गई।
मैंने उसकी बातों में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं क्या करूं? लोमड़ी अपनी चालाकी से बाहर निकल चुकी थी, लेकिन बकरे को इसकी बेवकूफी का एहसास देर से हुआ। उसने अफसोस के साथ कहा, अगली बार सोच समझकर फैसला करना। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि किसी अजनबी की बातों में आकर बगैर सोचे समझे फैसला नहीं करना चाहिए। अक्लमंदी से काम लेना ही बेहतर है, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है।